जय श्री राम दोस्तों। महारथी कर्ण माता कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई था, पर कर्ण को संपूर्ण जीवन अपमान और श्राप की छाया में व्यतीत करना पड़ा और अंत में अर्जुन ने महाभारत युद्ध में उसका वध कर दिया। ऐसा कर्ण के पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण हुआ। पूर्व जन्म के पाप के कारण ही कर्ण को अर्जुन के हाथों मरना पड़ा। कथा के अनुसार त्रेता युग में दंभोदर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। दंभोदर की कठिन तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हो प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। दंभोदर ने सूर्यदेव से अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने मना कर दिया। तब दंभोदर ने वरदान में 1000 दिव्य कवच मांगा। साथ ही मांगा कि इन दिव्य कवचों को वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जो भी उनके इन दिव्य कवचों को तोड़े उसकी उसी समय मृत्यु हो जाए। दंभोदर के मांग सुनकर सूर्यदेव चिंतित हो गए। वो ये जानते थे कि ये असुर इस वरदान का गलत उपयोग करेगा, किंतु सूर्यदेव वर देने को मजबूर थे। इस तरह वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। वरदान प्राप्त कर दंभोदर खुद को अमर मानने लगा। वरदान के अहंकार में लोगों पर अत्याचार करने लगा। उधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति विष्णु जी की परम भक्त थी। उसने सहस्त्र कवच के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो आगे आए। मूर्ति की विनती पर विष्णु जी ने कहा कि दंभोदर को खत्म करने के लिए वे उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम नर और नारायण था। कहने को नर और नारायण 2 शरीर थे, लेकिन इनकी आत्मा एक ही थी। दोनों भाई बड़े हुए और वन को चले गए, जहाँ नारायण तप करने लगा। एक दिन दंभोदर उस वन में आया और तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। उस मनुष्य ने दंभोदर के नजदीक आकर कहा, मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। नर की बात सुनकर दंभोदर ने कहा, हे बालक, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा वध वही कर सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति तपस्या में लीन है वो मेरा भाई नारायण है। मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इसके बाद दोनों दंभोदर और नर में युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। सूर्य के वरदान के कारण कवच टूटते ही नर की मौत हो गई। यह देखकर सहस्त्र कवच खुश हो गया और सोचा कि अभी तो एक ही कवच टूटा है। तभी उसने देखा कि नर की तरह ही एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़कर आ रहा है और नर का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। इतने में वह व्यक्ति नर के पास आकर रुक गया। वास्तव में वो नारायण थे। ये देख दंभोदर ने कहा, हे नारायण, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था। इसने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। भाई के जीवित होते ही नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या करने लगे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इसी तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो दंभोदर समझ गया कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है और युद्ध से भागकर सूर्यदेव के पास गया।
इधर नर और नारायण भी दंभोद्भव का पीछा करते सूर्यदेव के पास पहुंचे और सूर्यदेव से दंभोद्भव को सौंपने को कहा, लेकिन सूर्यदेव इसके लिए राजी नहीं हुए। तब नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया, आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इसके पापों के भागीदार हो, इसलिए आपको भी अगले जन्म में इसके साथ सजा भुगतना पड़ेगा। यही असुर द्वापर युग में सूर्य के अंश के रूप में कर्ण के नाम से जन्म लिया। कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं थे। जैसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे महारथी बनाता था, जबकि उसके भीतर असुर के अंश उसे द्रौपदी वस्त्र हरण जैसे अपराध का भागी बनाता था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।